नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, यह कहानी एक भटकती आत्मा की है, यानी कि उस घर में भटकती आत्मा रहती थी। इसीलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी तरह की कहानी आपको डेली सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी को। आइए। बहुत ऐसे लोग हैं जो यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने रूहों को देखा है, लेकिन जिन लोगों का सामना कभी किसी मृत आत्मा या भटकती रूह से नहीं हुआ, उनके लिए यह सब बचकानी और मनगढ़ंत बातें भी है। इनमें गलती उनकी नहीं जो रूहों के होने को नकारते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सच तो सच होता है, उसे किसी के स्वीकार करने या नकार देने से फर्क नहीं पड़ता। और सच यही है कि मरने के बाद अतृप्त और असंतुष्ट आत्माएं इंसानी दुनिया में वापस आती है और उनके इस दखल से जीते जागते लोग को प्रभावित होते ही हैं। साथ ही वो मरने के बाद भी अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह खुद भी परेशान रहते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताएंगे जहां मुर्दे चलते और मृत आत्मा अपना पहरा जमाए हुए है। सैन डिएगो, कैलिफोर्निया के न्यूयॉर्क के एक एकांत स्थान पर स्थित वेला हाउस, जिसका निर्माण थॉमस वेले ने 1857 के आसपास करवाया गया था। लेकिन वैसे ही थॉमस के बेटे की मृत्यु हुई, इस घर में अचानक की हादसों का सिलसिला शुरू हो गया था। थॉमस का बेटा सिर्फ 18 महीना की ही था जब उसे तेज बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया और इसी कारण वह इस दुनिया से चल बसा। वेले परिवार को इस घर में आने से पहले ही यह लगता था कि कुछ तो है जो बहुत अजीब है। उन्होंने इस बात का भी अंदेशा था कि इस मकान को रूहों ने अपनी चपेट में ले रखा है। स्थानीय लोगों ने कई बार उन्हें चेताया भी था कि जिस स्थान पर वो मकान बनाने जा रहे हैं वहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया और मकान के निर्माण का काम जारी रखा और इसमें रहने भी आए। लेकिन उस मृत आदमी के रूह ने उन्हें हर समय परेशान किया। बेटे की मौत के कुछ समय बाद थॉमस के घर 2 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ और कुछ ही समय बाद एक गंभीर बीमारी की चपेट में आकर उनकी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ सालों बाद जब उन्हें बड़े बेटे का तलाक हो गया, इस सदमे में सहन न कर पाने के कारण उनके बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली। वहीं उनकी बेटी आलिया, जो शादी के बाद उन्हीं के साथ वेले हाउस में रह रही थी, उनके पति की भी मौत हो गई। मौत का यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक परिवार के हर एक सदस्य की मौत नहीं हो गई। वर्ष 1961 तक आते जाते वेला हाउस के हर एक सदस्य की मौत हो चुकी थी। यह मकान अपने ही लोगों की मौत का कारण बना, इसीलिए कोई भी इस मकान को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। स्थानीय लोगों का कहना है कि थॉमस को उनके कमरे में घूमते फिरते देखा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा भयावह मंजर वो होता है जब शीशे में आलिया अपने बाल संवारते हुए दिखाई देती है। यूं ही तो वैसे हाउस को अपना सरकार ने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी भी वहां कोई भी नहीं जाता। छानबीन करने गए हुए एक दल में शामिल व्यक्ति का कहना था कि रात के करीब 1 बजे जब वो और उनकी टीम घर का मुआयना कर रहे थे, तब उन्हें हर कमरे में किसी के होने का आभास हुआ। उन्हें एक औरत भी चलती हुई दिखाई दी, लेकिन जब उस पर टॉर्च की रोशनी डाली गई तो वह दरवाजे में समा गई। लोगों का मानना है कि वेले हाउस में जितना भी लोगों की मौतें हुई है, आज भले ही वह इंसानी शरीर के साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आत्मा बनकर वह आज भी यही भटक रहे हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको डेली सुनने को और जानने को मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।